हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द हार्ड लर्नर्स में। और मैं एक बात बता दूं आपको कि हमने अपना टेलीग्राम पे चैनल क्रिएट कर लिया है, जिसमें न्यूज़पेपर्स, आपको एग्जाम से जुड़ी हुई जानकारियां मिलेंगी, पीडीएफ, क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उसमें आपको क्या करना है, सर्च करना है द हार्ड लर्नर्स, स्पेस नहीं देना है, ये आपको उस पर सर्च करना है टेलीग्राम पे, और वहां पे आपको सारी न्यूज मिल जाएगी, क्वेश्चंस, पीडीएफ सब आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आज हम करने वाले हैं क्या, परसेंटेज हम करने वाले हैं। और ये परसेंटेज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है और होता भी है। क्यों होता है ये देखते हैं, क्योंकि जो परसेंटेज जिसने कर लिया उसका प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, उसका अपना CISI, उसके पार्टनरशिप और भी हाइट एंड डिस्टेंस, सारे चैप्टर्स उसके क्लियर हो गए। समझ लीजिए इसमें जो ट्रिक यूज होती है उससे सारे चैप्टर्स इजीली हो जाएंगे, इसलिए परसेंटेज को मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बताया गया है। तो बस आपको ध्यान देना है कैसे हम करेंगे और क्या करना है, क्या ट्रिक इसकी होती है वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज बेसिक से। बेसिक स्टार्ट परसेंट। पहले इसका मतलब समझते हैं, परसेंट क्या होता है। परसेंट हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसे, प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत, परसेंट देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब पर यानी प्रत्येक, और सेंट मतलब 100, 100। जो भी वैल्यू हमें निकालनी होती है वो किस पे निकालनी होती है, 100 पे। या हम कह सकते हैं किसी भी संख्या का मान, किसी भी संख्या का 100 पर निकाला गया भाग क्या होता है, प्रतिशत होता है। प्रति मतलब प्रत्येक, और शत मतलब 100 या 100। प्रति मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक 100 पर किसी भी संख्या का प्रत्येक 100 पर जो मान निकालेंगे वही क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। परसेंट पर यानी प्रत्येक सेंट यानी 100 पर किसी भी वस्तु का, वो किसी भी नंबर का वैल्यू जो निकाली जाएगी वो क्या होगी, हमारा परसेंट होगी। ठीक है, अब परसेंट जैसे बोल दें 20%, परसेंट निकालते कैसे, 20%। अब परसेंट को हम यहाँ किससे दिखाते हैं, ये होता है परसेंट का साइन। परसेंट का साइन क्या होता है, ये परसेंट का साइन होता है। किसी भी नंबर के आगे लगा हुआ है, मतलब ये कितना होगा 20, ये क्या होगा प्रतिशत, ये 20%। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का होता है 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। 1/100 क्यों, यहाँ पे देगा प्रत्येक 100 परसेंट, पर कितने 100 पर। परसेंट मतलब 1/100 पर किसी भी नंबर का प्रत्येक 100 पर मान, वही क्या होता है प्रतिशत। जैसे 20% हमने यहाँ लिखा तो 20 हमारे पास है, और परसेंट कितना हो जाएगा 1/100, यही होगा, परसेंट हो गया। इसको सिंपल करेंगे 20% 5 बार डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/5। इस तरह हम कह सकते हैं 20% इक्वल क्या होता है, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/5। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे 25 लिख दिया हमने, 25% लिखा हुआ है। अब 25% 100 पे इसकी वैल्यू निकालिए, 25% मतलब 1/100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4। तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसी तरह आगे निकालते हैं, जैसे 4% कितना हो जाएगा 4/100, या इसको सिंपल करेंगे 1/25। तो 4% का मतलब फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/25। ठीक है, और देखते हैं उसी तरह से ये 1% देखते हैं। 1% क्या होगा 1/100। 1% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/100। या यहां से देखते हैं ये 100 है, इसको इधर भेजेंगे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 100%। 100% का मतलब क्या होता है 1 होता है। कैसे होता है, देखो 100% हो गया, 100% क्या होगा 100% मतलब 1/100, यही होगा। और 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा ओनली 1। अगर कहीं पे 1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है 100%। या फिर यहां से भी निकाल सकते हैं 1% मतलब देखा हमने क्या होता है फ्रैक्शन 1/100 होता है। इस 100 को इधर लेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 100%, इधर इक्वल क्या हो गया यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो 1 का मतलब क्या होता है 100% होता है। इसी तरह 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का मतलब क्या हो जाएगा 200%। कैसे सोल्व करेंगे, 2 आएगा यहाँ देखेंगे 200 बटे 1/100 हो जाएगा।
ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, क्या आ गया 2 आ गया। 2 का मतलब हो गया 200%, 1 इक्वल 100%। ठीक है, इसी तरह वो निकाल देते हैं फ्रैक्शन यहाँ पे, जैसे 30%। 30% कितना होगा, 30 है कितने पे परसेंट, यानी प्रत्येक 100 पर। 30 है किस पे, 100 पे निकालनी है वैल्यू, 30 निकालनी है 100 पे, तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, कितनी बच जाएगी 3/10। तो हमें परसेंट का ये कुछ फ्रैक्शंस है जो हमें डायरेक्ट याद कर लेनी है, जो कि क्वेश्चंस में हमारे यूज होगी। किस तरह से निकालनी है, तो इस तरह से हम निकाल ही लेंगे। 25%, 20/100 करना क्या है हमें, बस 100 पे किसी भी नंबर की वैल्यू किस पे निकालनी है, 100 पे हमें निकालनी है। उसी को हम क्या कहते हैं, परसेंट कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, अब इसी का यूज करके क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। उसी तरह से हमारे पास यहाँ क्या करना है, 100 पे हमें वैल्यू निकालनी है। 40%, 40% क्या हो जाएगा, 40/100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। इसका फ्रैक्शन क्या बन गया, 2/5। 40% का फ्रैक्शन हमने बनाया, क्या बन गया 2/5। हमें ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर की वैल्यू किस में निकालनी है, 100 पर, 100 पर। अगर किसी और पे भी दे रखी है तो हमें 100 पे उसकी वैल्यू निकालनी है, उसी को हम क्या कहेंगे, परसेंट कहेंगे या प्रतिशतता उसकी कहेंगे। ठीक है, ये होगा 2/5 40% का। उसी तरह अगर हमें कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, जैसे 3/5 फ्रैक्शन दे रखा है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे 40% था, इसका 2/5 बना, तो 3/5 मतलब 3 है किस पर, 5 पर, 3 है 5 पर, तो 3 का 5 पर कितना परसेंट बनेगा। जैसे यहाँ 2 का 5 पर कितना बन रहा था, 40% बन रहा था। 2 का 5 पर कितना परसेंट बन रहा था, 40%। उसी तरह 3 का 5 पर कितने परसेंट बनेगा, तो क्या किया हमने, 3 है 5 पर, तो किस पे निकालना होता है हमें, 100 पे निकालना होता है। 3 है 5 पर, तो 100 पे कितना होगा, क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ परसेंट था, 1/100 किया था। 3 है 5 पर, निकालना किस पे, 100 पे। 3 है 5 पर, तो 100 पर कितना होगा। ठीक है, यहाँ कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे, 5 से कितना हो जाएगा 20, कितना आ गया हमारे पास आंसर, 3 × 20 कितना हो गया, ये 60%। क्या करना है, वही 60% को सोल्व करेंगे, 3/5 आ जाएगा। कैसे, 60/100, 60/100 कितना हो जाएगा, तो 20 से हम इसको करेंगे डिवाइड, 60/100 है, 20 से काटेंगे तो 3/5, वही आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, बस 100 पे वैल्यू निकालनी है। किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का प्रत्येक 100 पर जो मान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं या परसेंट कहते हैं। कैसे निकालते हैं वो यहाँ हमने देखा। 40%, इसका मतलब हो गया 2/5। 2/5 का क्या मतलब हुआ, 2/5 का मतलब बनता है कि 2 जो है वो 5 का कितना है, 40% है। 2 जो है वो 5 का कितना है, 40% है। उसी तरह 3/5 का परसेंट निकालना था। यहाँ 3 की वैल्यू किस पे दे रखी, 5 पे दे रखी थी। परसेंट क्या होता है, 100 पे निकालना होता है। 3 था किस पर, 5 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 100 पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इसी को हम क्या, 100 पर जो वैल्यू निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं, परसेंट कहते हैं। इसलिए क्या बन गया 60%। ठीक है, और बाकी आगे देखते हैं। ठीक है, ये हमने निकाला, प्रत्येक 100 पर मान निकाला, वही हमारा प्रतिशत था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है वो हम देखेंगे, जो आपको याद होनी चाहिए, पेन पेपर उठाना नहीं है, डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। जैसे कौन कौन सी है, 1 को हमने देखा कितना होता है, ये होता है हमारा 100%। 100% क्या, 1 होगा, 1 का मतलब 100% होगा। जैसे भी जरूरत होगी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में यूज करेंगे। दूसरा देखते हैं 1/2। 1/2 कितना होगा, 50%। कैसे निकालते हैं, हमने निकाला था 1/2, 1 है 2 पर, और तो 100 पर कितना होगा 50%। 100 पर जो मान निकालता है वो क्या निकलता है, परसेंट निकलता है। तो 1 2 का कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ये हो गया। तीसरा देखते हैं 1/3, ये कितना होता है 33.33% या 1/3%। ठीक है, आगे चलते हैं 1/4। 1/4 कितना हो जाएगा 25%। उसके बाद 1/5, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, इसमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। 1/5 दिख गया, इसका मतलब कितना है 20% है।
1/4 है 25% है। पेन पेपर की जरूरत नहीं है, इस तरह निकालने की जरूरत ना पड़े। 1/6 कितना हो जाएगा 16 और 2/3%। ठीक है, 1/7 कितना हो जाएगा 14 2/7%। 1/8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 1/2%। ठीक है, ये है। इससे इस पे कैसे आया, हमने यहाँ आपको ध्यान रखना किस तरह से निकाला था, अभी किया हमने। ठीक है, उसके बाद 1/9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 1/9%। 1/10 ये अपने पास आ जाता है 10%। उसके बाद 1/11% ये हो जाएगा कितना 9 1/11%। 1/12 कितना हो जाएगा 1/3%। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, और भी है, आगे चलते हैं। ओके, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है, ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। क्वेश्चन में देखा कुछ भी दिख जाए, जैसे अगर 1/2 दिख गया मतलब 50%, अगर 50% दिख गया तो 1/2 हमें दिमाग में अपने आप आना चाहिए। 20% 1/5 25, 1/4 1/3 33, 1/3%। ठीक है, उसी तरह 1/6 का है 16 2/3%। 1/7 है 14 2/7%। 1/8 है 12 1/2%। ये हो जाएगा 12 1/2%। ठीक है, उसी तरह 1/9 का 11 1/9%। 1/10 10%। क्वेश्चन में दिख गया 10%, दिमाग में आ जाना चाहिए 1/10। ये नहीं है कि इसको ऐसे नहीं, अपोजिट भी हम यूज करेंगे। 1/11 9 1/11%। 8 1/3 का पर कितना हो जाएगा फ्रैक्शन 1/12। 1/13 दिख गया 7 9/13 हो गया। 1/14 7 1/7 और 1/15 6 2/3%। उसी तरह आगे देखते हैं, यहां तक 1 से लेके हमने देखा 15 तक। उसके बाद 1/20 5% हो गया। 4 1/6 कितना हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। 4% का 1/25 ये इसका फ्रैक्शन हो गया। 1/25 हो गया, इसका मतलब हो गया 4%। उसी तरह आगे कुछ है 30%। 3 क्या होता है 10 का 30% होता है। 2 5 का कितना होता है 40% होता है। ये हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे डायरेक्ट, और ये डायरेक्ट याद होने ही चाहिए। ठीक है, तभी हम क्वेश्चंस को देखते ही ऑप्शन से या इजीली बिना सोल्व किए ही हम उसको आंसर निकाल देंगे। ठीक है, ये आपको याद कर लेने हैं। एक बार और बता देता हूं, ये याद होने ही चाहिए। जैसे देखते हैं, एक बेसिक चीज दी हुई है यहाँ पर। क्या दिया हुआ है हमें कह रहा है कि 20% निकालना है किसका 45 का। 20% ऑफ 45 या 45 का 20% हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमने देखा 45 है, 45 का निकालना है कितना 20%। 20% का हमने फ्रैक्शन सीखा था। 20% का कितना था, हमने बोला डायरेक्ट याद होना चाहिए 1/5। और कैसे निकालते थे वो हमने सीखा था। 20% कितना होता है 1/5। 20% फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। 20% क्वेश्चन में दिख गया, हमारे माइंड में 20 अब दिखना ही नहीं चाहिए। क्या दिखेगा हमें 1/5 हमें दिखना चाहिए। ठीक है, 20% मतलब 1/5। 45 का निकालना है तो 45 का कितना कितना निकालना है 1/5 निकालना है। 1/5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 × 1। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जैसे दूसरा ले लेते हैं 50 का निकालिए कितना 60%। 50 का 60% निकालिए। 50 का 60% निकालेंगे, 60% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/5 हमने देखा। 3/5 60% आते ही माइंड में क्या आना चाहिए 3/5। तो 50 इसका निकालना है कितना 3/5 निकालना है। कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 और ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, उसी तरह आगे देखते हैं कितना दे दिया यहाँ पे 80 का निकालिए कितना 80% निकालिए। 80 का 80%। 80% ऑफ 80। 80% का फ्रैक्शन क्या होता है 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। ठीक है, निकाल देंगे 80 × 4/5 कितना हो जाएगा 64। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर।
तो हमें क्या करना है, जो परसेंट दिया हुआ है या फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर परसेंट दिया हुआ है उसका फ्रैक्शन हमें आना चाहिए, फ्रैक्शन दिया हुआ है परसेंट हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखते ही उसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, उसी तरह बाकी देखते हैं। और जैसे हमें यहाँ 50 का कितना निकालना है, 30%। 30% का फ्रैक्शन क्या था, 30% का फ्रैक्शन हमने देखा था 3/10, यही था। तो 50 का 30% कितना हो जाएगा, 3/10। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, 50 का 30% कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये है कुछ बेसिक। अब देखते हैं क्वेश्चन ओके। ठीक है, और अब कुछ इजीली वो देखते हैं। जैसे हमने 10% पढ़ा था, ये क्या होता है, 1/10 होता है। मतलब किसी भी नंबर का अगर हमें 10% निकालना है तो उसका मतलब क्या होता है, 1/10। जैसे 40 का 10% निकालना है, कितना हो जाएगा, 1/10 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, किसी भी नंबर का 1/10 निकालना है तो हमने देखा, जैसे हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो हमने पीछे वीडियोस में देखा था कि किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, 10 में देखते हैं कितनी जीरो, एक जीरो है। एक जीरो है तो ऊपर वाले नंबर में एक नंबर के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमने सीखा था। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो एक 10 में देखते हैं एक जीरो होती है, तो एक नंबर एक डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, ये आंसर होगा हमारा। उसी तरह अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अगर 1000 से डिवाइड करते हैं, 3 जीरो है, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। यही होता था। तो 10% का क्या होता है, 1/10 मतलब 10 से हमें भाग देना होता है, 10 से डिवाइड करना होता है। तो किसी भी नंबर का अगर हमें 10% निकालना है, क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है उसके एक यूनिट डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगा देना है। जैसे वहां देखा हमने 40 कह रहा है, इसका 10% निकालिए। 10% निकालने का मतलब 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करने का मतलब है कि एक नंबर के बाद, एक यूनिट के बाद हमें पॉइंट लगा देना है। तो किसी भी, जैसे 40 का हमें एक 40 है, एक इसी यूनिट डिजिट के बाद, एक नंबर के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। जैसे यहाँ लगाया था, कितना बच गया, 4 बच गया। ये क्या हो गया, 40 का 10%। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो हम देखते ही कैसे निकाल देंगे। जैसे 480%, 480 नंबर दिया हुआ, कह रहा है इसका 10% निकालिए। हमने देखा 10% का मतलब, फिर से समझते हैं, 10% का मतलब होता है नंबर 1/10, मतलब 10 से डिवाइड करना है। और 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को 10 से, 100 से, 1000 से देखते हैं कितनी जीरो होती है, उसी उतने नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हैं। 10 में एक जीरो होती है, तो संख्या के, नंबर के एक यूनिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 10% का डायरेक्ट मतलब क्या हुआ, 10% का डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि जो नंबर दे रखा है उसमें एक यूनिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, वही हमारा उस नंबर का क्या होगा, 10% हो जाएगा। 480 था, इसका 10% निकालना है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, कितना आ गया हमारे पास, 48। तो 480 का 10% कितना आ जाएगा, 48। कितना आ जाएगा, 48, 48। अब डायरेक्ट हमने निकाल दिया। 1/10 डिवाइड करना इस तरह से करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। जैसे यहाँ पे दे दिया 225, कह रहा है इसका 10% निकालिए, पता है एक यूनिट के बाद पॉइंट लगा देनी है। तो 225 का 10% कितना हो जाएगा, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, एक यूनिट के बाद पॉइंट लगा दी, वो इसका 10% बन जाएगा। 300 यहाँ पर दे दिया, 4 और 5, कह रहा है इसका 10% निकालिए, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिए, ये लो इसका 10% आ गया। ठीक है, तो अब जैसे ये दिया हुआ था, अब हमसे पूछ लिया किसी का, कह रहा कि 40% निकालिए, किसका, 480 का 40% निकालिए। ठीक है, अब क्या करना हमें, 40% निकालना है। 10% हम जानते हैं, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, ये 10% निकल गया। 40% को क्या लिख सकते हैं हम, 10% × 4, ये लिख सकते हैं। 10% हमने निकाला, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। 40% निकालना है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, ये मिल गया डायरेक्ट हमें बिना देखे। और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा हमारा, 40% यहाँ पर निकल जाएगा। तो क्या करना है, 10%, कुछ इजी फैक्टर है, कैसे निकालने हैं। 10% है तो नंबर दिया हुआ है, उसका 10% निकालना है, एक नंबर यूनिट डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका 10% निकल गया किसी भी नंबर का। ठीक है,
तो क्या करना होता है, हमें बस पॉइंट लगाना है और हमारे पास 10% आंसर हमें मिल जाएगा। इस तरह मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। ये तो देखा हमने किसका, 10% का। 10% का 1/10 हमने देखा। 20% पूछता है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा के उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30% पूछा तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 निकाल के, 10% पॉइंट लगा के 3 से। 40% पूछा तो पॉइंट लगा के 4 से। 50% पूछा तो 5 से। इस तरह हम निकाल सकते हैं 10 का मल्टीप्लाई 10% से। और फिर अब देखते हैं दूसरा 50%। 10% तो क्या होता था, हमें डायरेक्ट क्या लगाना था, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, वो उसका 10% बन जाता था। उसके बाद 50% का फ्रैक्शन हमने देखा क्या होता था, 1/2 होता था। 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/2 का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 20 का निकालिए क्या, 20 का निकालिए 50%। 50% 20 इंटू 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। मतलब जो भी नंबर 50% पूछा है तो जो भी नंबर दिया उसका हमें जस्ट आधा कर देना है। 20 का 50%, 20 इंटू 1/2। अगर पूरा निकालें तो कितना हो जाएगा, 10। तो 20 का 50% कितना हो जाएगा, 10। तो 50% का मतलब डायरेक्ट हम देखें तो कितना होता है, आधा कर देना है नंबर का जस्ट। तो यहाँ पे 50% मतलब आधा कर देना है। यहाँ 20 का 50% पूछा, 20 का आधा 10। यहाँ पे 40 का 50%, 40 का आधा 20। इसका 50% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 100 का 50% निकालना है, कितना हो जाएगा, 50। या यहाँ पे दे दिया हमें कितना, 48 का कह रहा है 50% निकालिए। क्या करना है, हमें जस्ट आधा करना है। इसका 50% कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सोल्व करेंगे हम, वही आएगा 1/2 होता है। ठीक है, 50% मतलब जस्ट जो नंबर दिया उसका हमें आधा कर देना है। ठीक है, अब ये वीडियो यहीं तक है। इसके बाद हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। छोटा वीडियो है, इसी को देखते रहिए। जो फ्रैक्शंस हमने बताए हैं उनको आपको याद कर लेना है, क्वेश्चंस हम करेंगे। ये तो कुछ नहीं था, ये तो बेसिक वैसे चीजें थी जो हम कर लेंगे। अब क्वेश्चंस में आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। बाकी हम क्वेश्चन तो अच्छे वाले करने वाले ही हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिए। और टेलीग्राम पे चैनल जो हमने दिया हुआ है हार्ड लर्नर्स, स्पेस नहीं देना, उसे ज्वाइन कीजिए। न्यूज़पेपर्स, उसमें मैगजीन्स, आपको पीडीएफ, क्वेश्चंस सब कुछ मिलेगा। एग्जाम की जो भी अपडेट रहेगी वो सब आपको देखने को मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सबको इस ग्रुप में अपने जोड़ते चलिए। ठीक है, थैंक यू।